ज्ञान दें इस बारे में आपको, हम खुद नहीं जानते, पर जो यहां पढ़ने में आया उस हिसाब से बतावें। तो ठाकुर जी एक बात कहते हैं, एक क्षण के लिए आपको ऐसा लगेगा कि सब आपका है और आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, पर यह बिल्कुल गलत है। कोई भी आपका नहीं है और आपके बिना सब कुछ हो सकता है। सदा इस बात को मन में रखा कीजिए, कोई भी आपका नहीं, केवल और केवल एक आपके हैं। कौन? श्री गोपाल जी। और देखो, वो ही आपके हैं और उनकी सेवा ही आपके बिना नहीं हो सकती। बाकी संसार में कोई आपका नहीं है और आपके बिना कोई काम रुकने वाला नहीं है। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे बिना कुछ काम नहीं चलेगा, हमारे बिना ये कैसे रहेंगे, हमारे बिना इनका क्या कैसे क्या होगा, मेरे बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। अरे देखो, सब मुझसे कितना प्रेम करते हैं। ये सब निरर्थक बात है। भगवान ने हमको एक खूबी दी है, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान ने हमको एक कला दी है। क्या? भूलने की बीमारी। कितना भी प्रेमी व्यक्ति क्यों ना हो, हम उससे कहते हैं तुम मेरे प्राणों से प्यारे, तुम तो मेरे हृदय हो, तुम तो मेरे प्राण सर्वस्व हो, तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊंगा। जब वो व्यक्ति चला जाता है, कुछ नहीं होता। कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं, अपनी क्रियाओं में सब लग जाते हैं। इसलिए संसार को अति मिथ्या कहा गया, बहुत झूठा है संसार। हम व्यास मंच पर बैठ करके कथा कर रहे हैं, आप सब लोग हमको पूज रहे हो, वंदन कर रहे हो। कल को कोई आदमी यहां चिल्ला दे, बोले महाराज जी पीते हुए पकड़े गए, और ये कहना भूल जाए चाय पीते हुए, तो उतने में ही हल्ला मच जाएगा। ओ, लग ही रहा था उनकी आंखें भी ऐसी हैं। जब हमने कथा करना प्रारंभ किया तो हमारे माता जी के पास, पिताजी के पास, सब लोगों के पास लोग बाग कहे, बोले कि आपके पुत्र कुछ खा के बैठते हैं कथा में, उनकी आंखें ही नहीं खुलती, पूरी ऐसी रहती हैं। लोग बागों को बहाने चाहिए कुछ भी। एक जगह मैं खड़ा हूं, पहन के चलता हूं, तो मैं लड़खड़ा गया तो बोले महाराज जी देखो लड़खड़ा रहे हैं। तो भाई संसार बड़ा विचित्र है। आज सब आपको पूज रहे हैं, सब आपको पूछ रहे हैं, सब आपको वंदन कर रहे हैं, तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि कल आपकी हल्की सी भूल इन्हीं लोगों को आपका शत्रु भी बना देगी। ये संसार का नियम है भैया। यहां भगवान को नहीं छोड़ा गया, हम तो इंसान हैं। यहां ठाकुर जी को नहीं बख्शा गया था। इसलिए कभी भी प्रभुता अपने सिर पर मत चढ़ने दीजिएगा। कभी भी चार लोगों का प्रेम, उससे प्रसन्न मत हो जाइए, ओहो मुझसे कितना प्रेम करते हैं सब। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आपसे लोग रूठे ही रहते हैं, आपसे ज्यादा प्रेम नहीं होता लोगों को। अब वो बात अलग है कि आपकी गलती की वजह से प्रेम नहीं करते, वो तो फिर गलत है। पर आप अच्छे हो फिर भी आपसे किसी को प्रेम नहीं है, तो इसमें भगवान की कृपा समझिएगा। ठाकुर जी संबंध कम बनवाने दे रहे हैं, संबंध कम करवा रहे हैं, थोड़ा लोग बाग कम ही हैं, प्रसन्न होइए। और यदि बहुत बढ़ रहा है, सब जगह से लोग बाग बढ़ रहे हैं, अब हम कथा करते हैं, सब जगह लोग बाग इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, आपका प्रेम स्वीकार तो करते हैं, पर हृदय में एक चीज रखते भी हैं कि भाई कोई भरोसा नहीं है किसी का। ये आज हमको पुष्प की माला दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, तो कल कुछ भी कर सकते हैं। ये बात मन में रहती है और रखनी भी चाहिए, उससे कल को पीड़ा नहीं होगी ना। अगर कल को कुछ ऐसा हो कि आपके प्रति कोई व्यक्ति विपरीत हो जाए तो आपको पीड़ा नहीं होगी। इसलिए भैया किसी से आशा मत रखो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, बिन गोपाल को नहीं अपनो। ठाकुर जी से सारे संबंध मानो बस। तो ठाकुर जी के ऊपर सब लोगों ने फिर से
शक किया कि मणि इन्हीं के पास है। और अब की बार सब में स्वयं की पत्नी भी आ गई, सत्यभामा। वो ठाकुर जी से 1 वर्ष तक उसने बात नहीं की, क्यों? मेरे पिता की मणि छुपा ली है इन्होंने। भगवान बोले यही संसार है। आपको पता है संसार का नाम क्या है शास्त्रों में? दुखालयम शाश्वतम। इस संसार को कहा जाता है दुखालय। जैसे विद्या के स्थान को विद्यालय, भोजन के स्थान को भोजनालय, कार्य के स्थान को कार्यालय, ऐसे ही दुख ही दुख जहां है उसको क्या बोलते हैं? दुखालय। जो लोग सोचते हैं कि हम सुखी रहें यहां पर, गलत सोच रहे हो, गलत मार्ग पर चल रहे हो आप। यहां सुख है ही नहीं, यहां केवल दुख है और वही भोगना पड़ेगा आपको। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर एक दिन भी आपका बिना किसी चुनौती के निकलता है तो इसका मतलब आप जी नहीं रहे हो। हर दिन एक चुनौती है तो समझो हां दुखालय में हो आप। इसलिए भैया यहां किसी से उम्मीद मत रखना, केवल ठाकुर जी से रखो, क्योंकि संसार मिथ्या है। यहां प्रेम संबंध कोई नहीं निभाता है। ये झूठ दिखाते हैं सिनेमा वाले, ऐसा प्रेम और महाराज मरते दम तक प्रेम। ऐसा कहीं नहीं होता है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब आपसे स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, निस्वार्थ भाव से आपको कोई नहीं बचता। निस्वार्थ भाव से आपके पास केवल एक हैं और वो हैं गोपाल जी। उनका आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, आप उनके किसी काम के नहीं हो। आपकी वजह से उनके तीनों लोकों में कोई लाभ नहीं होता। आपकी वजह से उनकी सेवा रुक जाएगी क्या? नहीं, कुछ नहीं। आप बिल्कुल उनसे पूछो मत, बिल्कुल मंदिर मत जाओ, तब भी उनका सब चलता रहेगा। लेकिन फिर भी वो आपके घर में बैठे हैं, आपकी प्रतीक्षा करते हैं। तुम बना के लाओगे तो भोजन पाएंगे, तुम सुलाओगे तो सो जाएंगे, तुम उठाओगे तो उठ जाएंगे, तुम जल पिलाओगे। क्यों? क्योंकि यही वास्तविक प्रेम है। उनको आपसे कोई मतलब नहीं। आप करोड़पति हो जाओ, बड़े बंगले में, बड़े मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान कर दो, वो तब भी आपके रहेंगे। किसी दिन भगवान ना करे आपका सब लुट जाए, एक किराए के मकान में आ जाओ, वहां पर अपनी अलमारी में आकर के ठाकुर जी को रख दो, ठाकुर जी वहां भी स्वीकार कर लेंगे। जब बड़े बंगले में गए थे तो आपके सारे मित्र आने लगे लौट लौट कर, अरे भाई ये हमारा मित्र है, हमारा मित्र है। और जब मकान में चले गए किराए के में तो अपने ही पहचानने से इनकार कर देते हैं, अरे ये कौन, हम तो इसको नहीं जानते। पर ठाकुर जी आपको कभी नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं कहता हूं प्रेम संबंध केवल और केवल ठाकुर जी निभाते हैं और संसार में कोई नहीं निभाता। भगवान के ऊपर, द्वारिकाधीश के ऊपर सब लोगों ने संशय किया। भगवान मौन रहने लगे, किसी से कुछ कहते नहीं है। एक और बात, जब आपके ऊपर ज्यादा ही बातें उठने लग जाएं, सब लोग आपके विपरीत होने लग जाएं, ऐसा समय सबके जीवन में आता है कि आपका हर व्यक्ति विपरीत हो जाएगा। आप कुछ अच्छा भी बोलोगे तो भी वो विपरीत ही हो जाएगा। ये समय सबके जीवन में आता है। किसी के जीवन में पहले आ जाता है, किसी के में बाद में आता है, किसी के में मध्य में आता है, पर आता जरूर है। इसलिए तैयार रहना इस समय के लिए। उस समय करना क्या है? ज्यादा सफाई नहीं देनी,